नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूल्स के बारे में, जिनको काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में और पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। दोनों ही टूल अपने आप में बेहतरीन हो सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स जितने हैं या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी में से या पीपीएफ में से, कि आपके लिए कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है या प्लान हो सकता है। और इन दोनों टूल्स को हम समझेंगे और डिटेल में कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा जो प्लान है वो बेटर हो सकता है। अब अगर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की ही बात करें या ओवरव्यू की बात करें, तो एसआईपी, जैसे कि आपको सबको पता होगा कि एसआईपी आजकल नए इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत पॉपुलर हो रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, और स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए। और ये एक टूल है, ये एक तरीका है। एसआईपी अपने आप में एक प्लान नहीं है, जबकि एक तरीका है सिर्फ, जिसमें आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हेल्प लेते हैं म्यूचुअल फंड्स का। यानी कि एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक प्लान है या तरीका है। ये अपने आप में एक सिस्टम नहीं है जिससे आप रिटर्न कमा सकें। आपको रिटर्न कमा के देने वाला जो सिस्टम है वो म्यूचुअल फंड है। एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक तरीका होता है, जहां पे आप छोटी छोटी मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को हैंड ओवर करेंगे, और बदले में म्यूचुअल फंड आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा। और एसआईपी की सबसे बेस्ट बात क्या है कि ये बहुत ही कम कीमत से शुरू की जा सकती है। इसमें आप कम से कम 500 रुपए से अपनी एसआईपी म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं। यानी कि 500 रुपए बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि आप एसआईपी कोई भी कभी भी शुरू कर सकता है, और इसमें आप एक साल में कितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम आपका 500 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी अकाउंट ओपनिंग की, यानी कि एसआईपी शुरू करने के लिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अकाउंट कहाँ ओपन करना पड़ेगा। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आप, आजकल बहुत सारे मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं अलग अलग ब्रोकर्स के। आप घर बैठे मोबाइल से अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड का डिटेल डाल के अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एनजे वेल्थ है, उसके बाद में ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारी एंजल वन और भी एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप अपना अकाउंट ऑनलाइन घर बैठे खोल सकते हैं और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो पीपीएफ जो है वो गवर्नमेंट बैक्ड है। यानी कि इसमें गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देती है कि आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपए से स्टार्ट होता है। जैसा कि एसआईपी में था, यहाँ पे आप 500 रुपए मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक का ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। जबकि एसआईपी में आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब पीपीएफ का जो अकाउंट होता है वो टोटल 15 साल तक का होता है जनरल, यानी 15 साल तक आपका पैसा जो है वो लॉक इन होता है, यानी पैसा आपका बंद हो जाता है, और 15 साल के बाद आपका अकाउंट जो है मैच्योर हो जाता है। उसके बाद आप निकाल सकते हैं पैसा। और अगर आप 15 साल के बाद भी पीपीएफ में अपना पैसा रखना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है, लेकिन आपका जो ब्लॉक होगा वो 5 साल का होगा। यानी कि 15 साल खत्म होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसा और रखना चाहता हूँ इसमें, तो आप अगले 5 साल तक पैसा रख सकते हैं, और उसके बाद फिर आगे 5 साल तक बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा करके आप कितनी भी उम्र तक बढ़ा सकते हैं पैसा, लेकिन आपका ब्लॉक जो रहेगा वो 5 साल तक का ही एक साथ रहेगा, और आपको हर 5 साल के बाद फिर इसको रिन्यू करना पड़ेगा। और इस 5 साल में आप चाहें तो पैसा एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर जितना आपका ऑलरेडी डिपॉजिटेड है उसी को, जो प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट है उसी पे पड़ा रहने दीजिए, और उसको लंबा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमने अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी या पीपीएफ किसी में भी स्टार्ट कर दिया हो, उसके बाद बात आती है विड्रॉल की, यानी कि पैसा अगर हमको निकालना पड़े तो उसका क्या प्रोसेस है। तो अगर आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत सिंपल है। इसमें आपको कभी भी थ्रू आउट टेन्योर पीरियड में जो आप इन्वेस्टमेंट करें, कभी भी आप विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और आपका विद इन 24 टू 48 आवर्स में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन पीपीएफ में ऐसा नहीं होता है। पीपीएफ का विड्रॉल जो है वो बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीपीएफ जो होता है वो लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 15 साल तक आपका पैसा लॉक इन होता है। 15 साल के बाद ही आपका अकाउंट जो है मैच्योर होता है। लेकिन इसमें
पार्शियल विड्रॉल का एक ऑप्शन होता है। पार्शियल विड्रॉल यानी कि 7 साल का एक बार आपका अकाउंट हो गया तो 7 साल के बाद में आप इसको अकाउंट में से कुछ पैसा निकाल सकते हो, लेकिन वो पार्शियल होगा, पूरा पैसा नहीं निकलेगा। ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो एसआईपी और पीपीएफ में ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको कैटर करना पड़ेगा जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। अब बात आती है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर मिलने वाले रिटर्न्स की, कि यानी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर रिटर्न कितना मिलेगा। तो एसआईपी के केस में अगर हम बात करें तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और लॉन्ग टर्म यानी कि 7 साल से ज्यादा का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एसआईपी के साथ में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं, तो आप आसानी से 12 से 13% रिटर्न आराम से कमा सकते हैं, आसानी से, अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन पीपीएफ में रिटर्न का जो कैलकुलेशन है वो बहुत अलग होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करती है और वही इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलता है। तो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.1% का चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि एसआईपी और पीपीएफ में अगर हम रिटर्न की बात करें तो एसआईपी के जो रिटर्न्स हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया तो बहुत ज्यादा है कंपेरेटिव टू पीपीएफ। अब क्योंकि हमने रिटर्न्स की बात की एसआईपी और पीपीएफ की, और एसआईपी का रिटर्न ज्यादा बताया हमने, तो पहले भी हमने बात की है कि जहां पे रिस्क ज्यादा होगा वहीं पर रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसका मामला मतलब ये है कि एसआईपी में आपका अगर रिटर्न ज्यादा है तो आपका रिस्क भी ज्यादा है कंपेयर टू पीपीएफ, क्योंकि पीपीएफ गवर्नमेंट बैक स्कीम होती है, इसमें आपको गवर्नमेंट फिक्स रिटर्न देती है, वो पहले से डिफाइन होती है। लेकिन एसआईपी में म्यूचुअल फंड के जरिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत ऊपर नीचे होता है, इसलिए रिस्क भी कंपेरेटिवली ज्यादा होता है पीपीएफ के मुकाबले में। अब बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो प्लान करते हैं उसमें एक और चीज ध्यान रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफिकली टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी करते हैं। तो अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के जरिए तो उसमें हमको कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलता है, जबकि पीपीएफ में हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि साल का जो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो हमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट मिलता है, यानी हम रिबेट क्लेम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जब हम पीपीएफ पे जब हमारा अकाउंट 15 साल के बाद मैच्योर हो जाता है, जब हम अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉल की जितनी भी अमाउंट है वो भी हमें कंप्लीटली टैक्स फ्री मिलेगी, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं है या एसआईपी के केस में ऐसा नहीं है। लेकिन एसआईपी में अगर आपको टैक्स बेनिफिट के लिए अगर म्यूचुअल फंड के लिए जाना है तो आप ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, उन म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जितना भी आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है, सेम एज पीपीएफ, आपका इन्वेस्टमेंट जो है टैक्स फ्री रहता है, और उसमें आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, यानी कि 3 साल तक आपका अमाउंट जब आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं 3 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी जा रहे हैं तब भी आप ईएलएसएस को चेक कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों में से मैं बात करूं मेरे टेक की, यानी कि मेरा व्यू क्या है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म यानी कि 7 साल या 10 साल या उससे भी ज्यादा का प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, इतने तक आप अपना इन्वेस्टमेंट निकालेंगे नहीं, तो चाहे एसआईपी में जो आपका रिस्क है वो ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इसमें रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा है पीपीएफ के कंपैरिजन में, और जैसे कि जो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट्स है जो प्रेजेंटली हमने बताया 7.1% है, वो कंटिन्यूसली कम ही होते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो उस रिटर्न्स के केस में भी अगर हम देखें तो एसआईपी बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है पीपीएफ के मुकाबले में। और अगर आप इतने लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो एसआईपी के जो रिस्क भी होते हैं वो भी अपने आप में मिटिगेट हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं और थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में, अगर थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी के साथ जाइए बजाय कि पीपीएफ के। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है, आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ या अपने पैसे के साथ क्या करना चाहते हैं। बट इतना जब हमने डिटेल में कंपैरिजन किया है उसके बाद में हमारा टेक यही रहेगा कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप पीपीएफ के लिए जाइए।